हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर है और आज से हम 3D ड्राइंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे पास एक प्रैक्टिस ड्राइंग है, ठीक है। आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल ड्राइंग है। इसमें हम 3D स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो सबसे पहले आपको बेसिक इसके जानना ज़रूरी है। तो 3D मतलब डायरेक्टली हम 3D ऑब्जेक्ट नहीं ड्राइंग करने वाले, मतलब ड्रॉ करने वाले। सबसे पहले हम 3D व्यूज़ में उसको ड्रॉ करेंगे। तो 3D व्यू और 3D ऑब्जेक्ट, इस दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पहले जानना ज़रूरी है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल ड्राइंग है। आप इसके एक्सिस आप देख सकते हो, एक्स और वाई है इसमें, ठीक है। और आपको एक 3D ऑब्जेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी ड्राइंग 1 है और ये हमारी ड्राइंग 2 है, ठीक। तो ये पूरी तरह से 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके आप एक्सेस भी देख सकते हो, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और ये बॉक्स भी एक कॉर्नर में शिफ्ट हुआ है, ठीक। अगर मैं इसको आपको घुमा के दिखाऊँ, घुमाने के लिए आपको शिफ्ट और माउस का स्क्रॉल दबाना है। तो ये है पूरा 3D ऑब्जेक्ट, मतलब आप इसको पूरी तरह से घुमा सकते हो। इसके राइट टॉप क्या है, बॉटम में क्या है, ठीक है, बैक साइड में क्या है, राइट लेफ्ट फ्रंट, पूरी तरह से आप इसको घुमा के देख सकते हो। तो ये होगा 3D ऑब्जेक्ट। लेकिन हम डायरेक्टली इससे नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम हमारे बेसिक ड्राइंग इससे स्टार्ट करने वाले। ये सिर्फ 3D व्यू है, इसको आप घुमा नहीं सकते, मतलब घुमा सकते हैं, लेकिन अगर घुमाए तो क्या होता है, ठीक है, देख सकते हो। मतलब ये सिर्फ 3D दिखने में है, एक्चुअल में 2D ही है, ठीक है। एक सिंगल लाइन में आप देख सकते हो। इसको मैं वापस टॉप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये 3D व्यू है और ये पूरी तरह से 3D ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पे हम लेने वाले, लेकिन पहले 3D के कंसेप्ट बेसिक से जानेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने एक रखा था, तो उसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपका ये ऑर्थोमेट्रिक व्यू है। तो आपको 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइसोमेट्रिक व्यू में जाना होता है, मतलब आइसो प्लेन में जाना होता है, ठीक है। तो ये आपके ग्रिड्स आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी एंगल में है, ठीक है। मतलब हम आइसोमेट्रिक मोड में ही है, ठीक है। आपको नॉर्मल मोड कैसा होता है, ये आपको नॉर्मल मोड है, मतलब आपके जो ग्रिड्स है वो 90 डिग्री में, ठीक है, ये 90 डिग्री में होते हैं, मतलब आप ऑर्थोमेट्रिक प्लेन में हो, ठीक है। इसको आपको आइसोमेट्रिक प्लेन में आपको कन्वर्ट करने है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं, आपको तीनों में दिखाऊंगा, ताकि आपके पास अगर कौन सा भी ऑटोकैड का वर्जन हो तो आप इससे सीख सकते हो। मतलब इसका मैं शॉर्टकट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए आपके यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, इसमें आपको ये वाला ऑप्शन में जाना है, आइसो ड्राफ्ट, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपको सबसे पहले ग्रिड्स को ध्यान से देखना है। ग्रिड्स आपके 90 डिग्री में, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपके ग्रिड्स से वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। आपको यूसेस वैसे ही नॉर्मल है एक्स और वाई में, लेकिन ग्रिड्स आपके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने रखा कि लिखा है कि राइट, लेफ्ट और टॉप, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू में हम 3 मोड पे काम करते हैं, मतलब शिफ्ट करके। अगर आपको राइट में निकालना है, राइट में कोई ड्राइंग निकालनी है, तो राइट में आप शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट के लिए अलग ऑप्शन है और टॉप के लिए अलग है, ठीक है। अभी वो किसे शिफ्ट करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आपको ग्रिड्स पे ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं तो ध्यान से आपको देखना है। तो इस पर मैं यहाँ पे एक एरो है, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाता है कि यहाँ से आइसोप्लेन टॉप, मतलब अभी जो मोड में हम हैं वो आइसोप्लेन टॉप में है, ठीक है। टॉप मतलब ये वाला, ठीक है, ऊपर वाले। तो सिंपल आपको ये क्लिक करके दिखाता हूँ, मतलब आपके जो ग्रिड्स है, ठीक है, इसके अनुसार है, समझ गए, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट है हमारा, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, आपको ग्रिड्स पे ध्यान रखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपके ग्रिड्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इसके अनुसार, ठीक है, देख सकते हो बिल्कुल इसके अनुसार है, आपके ग्रिड्स चेंज हो चुके हैं।
तो सिंपली फिर से अगर आपको मैं आइसो प्लेन राइट पे क्लिक करता हूँ तो वो इसके अनुसार शिफ्ट हो जाते हैं। अभी शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ मैं और ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक। तो आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज मुझे ये ड्राइंग निकालनी है, ठीक है, तो मैं लाइन कमांड लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर आप मैंने निकाला है, ठीक है, ये स्क्वायर हमने निकाल लिया। लेकिन अभी मुझे इस साइड पे लाइन निकालनी है, ठीक है, इस तरह से। तो फिर से मैं लाइन कमांड लेता हूँ, एंटर पॉइंट, ठीक है। देखा आपने, अभी मैं इस लाइन पे क्लिक नहीं कर, मतलब जा ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ तो ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, लेकिन उसका एंगल कुछ नहीं रहेगा। तो आपको F8 प्रेस करना है। वापस आपको इस लाइन में जाने के लिए, इस तरह की लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट मोड में आपको जाना है। मतलब यहाँ से क्लिक करना है और आइसोप्लेन लेफ्ट में क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके ग्रिड्स भी चेंज हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से मैं इसकी ड्राइंग निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इधर लेफ्ट मोड। अगर आपको मुझे यहाँ पे लाइन, यहाँ पे एक स्क्वायर निकाला है, ठीक है, तो मैं एल कमांड लेता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ और मुझे इस लाइन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लाइन नहीं दिख रही, तो फिर से मुझे मोड चेंज करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं सपोज मैं टॉप लेता हूँ, ठीक है, ग्रिड्स चेंज हो चुके हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लाइन निकाल सकता हूँ। मतलब अगर जिस भी तरह से आपको लाइन निकालनी है तो उस तरह से आपको आपका आइसोमेट्रिक प्लेन चेंज करना होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन जैसे आप इसमें सीख जाओगे, मास्टर हो जाओगे, तो आपको कुछ ग्रिड्स पे भी ध्यान पे नहीं रखना पड़ेगा, और जो राइट लेफ्ट टॉप इस पे भी आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक। लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन है कैड का और आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रही, तो इसका शॉर्टकट क्या है, तो फिर से मैं कट करता हूँ, ये अपना जो नॉर्मल मोड है, ऑर्थोमेटिक मोड, ठीक है, इस पे आता हूँ, ताकि आपको शॉर्टकट से आपको कैसे आइसोमेट्रिक मोड में शिफ्ट करने आपको दिखा सकूँ। तो इसका शॉर्टकट है IS, ठीक है। जैसे मैं IS टाइप करता हूँ, यहाँ पे आइसो ड्राफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको सिंपल एंटर करना है। एंटर करने के बाद एंटर है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं, जिस पे ब्लैक डॉट है वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक। मतलब आप जिस मोड में अभी हो वो है ऑर्थोग्राफिक्स, ठीक है। जैसे मैं आइसोप्लेन लेफ्ट में क्लिक करता हूँ, आपके ग्रिड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस स्पेस दबाता हूँ। अगर मैं इस आइसोप्लेन टॉप पे क्लिक करता हूँ तो इस टॉप के अनुसार वो ग्रिड्स आपके चेंज हो जाएंगे। फिर से मैं अगर राइट पे क्लिक करता हूँ तो इस राइट के अनुसार आपके ग्रिड्स जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपको और अच्छे तरह से जानने के लिए मैं ये पूरी आपकी ड्राइंग भी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक जानना है तो इसके लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट तरीका। इसका और एक तरीका क्या है, सपोज मैं एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये मैंने स्क्वायर निकाला है, ठीक है। सपोज अभी मुझे इस लाइन में, मतलब इस टाइप आपको लाइन यहाँ पे निकालनी है, तो बार बार मैं आइसो करके एंटर करने के बजाय डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, लाइन लेना है और डायरेक्टली मैं F5 प्रेस करना है मुझे, ठीक है। जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ, मेरी लाइन शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। वापस मुझे इस साइड को जाना है, मतलब इस तरह की मुझे लाइन चाहिए, तो मैं कमांड लेता हूँ और फिर से F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से मैं डायरेक्टली F5 प्रेस करके अपना मोड जो है चेंज कर सकता हूँ। अगर अब अभी मुझे ऊपर जाना है तो मुझे F5 प्रेस करना है, तो ऊपर आपके ग्रिड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मुझे इस पॉइंट पर मुझे जो माउस का कर्सर है उसकी तरफ लाइन निकालनी है, तो F5 प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिक तो आप जान चुके हैं। फिर से इसको मैं नॉर्मल मोड करता हूँ,
और जो अपनी ड्राइंग है उसका हम निकालेंगे। ठीक है, इसकी मैं जो PDF है मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, ताकि आप उसकी PDF डाउनलोड करें और उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करें। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट में अभी हम ड्राइंग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आइसोमेट्रिक मोड में शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और यूनिट सेट करता हूँ। यूनिट के लिए UN, एंटर। टाइप मैंने डेसिमल है, प्रिसीजन 0 है और इंटरसेक्शन स्केल मिलीमीटर। ओके, ठीक है, उसके बाद Z एंटर, A एंटर, जूम ऑल। ओके, अभी हम ड्राइंग हमारी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम इस राइट मोड से हम निकालेंगे। ठीक है, तो L कमांड लेंगे, L एंटर, पॉइंट, डायरेक्शन। मुझे ये लाइन चाहिए इस तरह की, तो मुझे ये लाइन नहीं मिल रही, तो मैं F5 प्रेस करता हूँ। ठीक है, मिल गया मुझे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना यहाँ पे 96 है। ठीक है, डायरेक्शन देना है 96, एंटर। ठीक है, अभी मुझे ऊपर जाना है, तो फिर से मैं F5 प्रेस करता हूँ। ऊपर ये जो पूरा स्क्वायर है ये पूरा 96 का ही है। ठीक है, तो L एंटर लेते हैं, ऊपर जाना है 96, एंटर। फिर से मुझे इस साइड आना है 96, एंटर। फिर से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे ये ऊपर का निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ, एंटर। ठीक, अभी जब भी मैं मूव करता हूँ उसको एंटर लेके, तो सिर्फ ये ग्रिड्स के अनुसार ही चेंज हो, मतलब जो ग्रिड्स आपके उसी अनुसार ये चलता है। ठीक है, तो जिस लाइन में आपके ग्रिड्स होंगे उसी तरह ये मूव होगा। ठीक है, तो फिर से इसको थोड़ा इस तरफ लाता हूँ। ओके, थोड़ा क्लोज। ठीक, अभी ये निकालता हूँ मैं, तो L एंटर, मुझे ये लाइन चाहिए, तो फिर से मैं F5 प्रेस करता हूँ, वहाँ पे 96, एंटर। फिर से इस लाइन चाहिए। ठीक, इस तरह की लाइन चाहिए, तो फिर से मुझे क्या करना है, F5 प्रेस करना है, 96, एंटर, और ये कंप्लीट। ठीक है, फिर से आप ही जाता हूँ मैं, F5 प्रेस करता हूँ, 96, एंटर। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली पॉइंट है, लेकिन मैं F5 प्रेस करता हूँ ताकि आपको समझ सके। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका बॉक्स हो गया है, लेकिन अंदर का जो ऑफसेट आपको निकालना है, कितना ऑफसेट है, 11 से। ठीक है, सभी साइड से 11 है, तो मैं ऑफसेट के लिए O एंटर, 11, एंटर, नीचे, राइट, लेफ्ट और ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको कोई मोड नहीं चेंज करना है, डायरेक्टली उसको ऑफसेट आपको देना है। उसको मैं ट्रिम करता हूँ, TR, डबल एंटर। ठीक है, उसको मैं डिलीट करता हूँ जो अनवांटेड है। ठीक है, उसी तरह आपको ऊपर वाले और जो लेफ्ट वाले वो भी आपको ऑफसेट आपको देना है, O एंटर, 11, एंटर। ऑफसेट देते हुए आपको कोई भी चेंजेस नहीं करें, आइसोमेट्रिक टॉप लेफ्ट राइट इस तरह से डायरेक्टली आपको ऑफसेट आपको देना है। इसको मैं ट्रिम करता हूँ। ओके, जो अनवांटेड है उसको डिलीट, सेलेक्ट पहले करता हूँ और डिलीट। ठीक है, ओके, आपकी ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे मैं आपको इसके डायमेंशन देता हूँ। ठीक है, डायमेंशन के लिए वही DIM, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, आपके ड्राइंग में शायद इस तरह से आ रहा होगा, आपको F8 प्रेस करना है और बराबर वो लाइन में ले लेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ठीक है, ऑफसेट उसका 11 है।
ठीक है। तो ये हमारा बेसिक 3D ड्राइंग आपका रेडी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम थोड़ा एडवांस इसमें लेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और मुझे कमेंट करके बोलिए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय।